कहाँ से आ रहा हूँ? इंजीनियर बाबू के पास से होकर आ रहा हूँ। इंजीनियर बाबू ने हमारी स्टील फैक्ट्री का इतना अच्छा बनाकर नक्शा तैयार किया है और कल से हमारी स्टील फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। अरे नौकर, जब हमारे स्टील की फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा, हमारी स्टील की फैक्ट्री बन जाएगी, हमने अपने दिल के अंदर सोच लिया है हम भी तेरी बढ़ा देंगे। ये कहता साले तुम चौंका दे बहुत हो। उल्लू के पट्टे कुछ समझ पा रहे हो? हम नाबालिग ना हैं, सब समझते हैं। हम साले तेरी सैलरी और तनख्वाह के विषय में बात कर रहा हूँ। सैलरी की बात कर, और तुम साले कहाँ भाग रहे हो? अरे हम बड़ी वाली बात। हाँ चला ठाकुर संग्राम सिंह भूल गया। वो ठाकुर संग्राम सिंह और भूल गया योगा और बहन हथकड़ी और हाथ में चलो और बहन हथकड़ी और हाथ में चलो रिलैक्स दरोगा, कूल डाउन। क्या हमने जुर्म किया है जो आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए इतने उतावले हो? सिपाहियों, इस ठाकुर को कंप्लेंट दिखाओ। इसका मतलब वो साला विक्रमा तुम्हारे चौकी जाकर हमारे नाम से एफआईआर दर्ज कराया है और आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए हमारी ऊंची गढ़ी पे आए हो। रिलैक्स दरोगा, कूल डाउन। आपको हमारी ऊंची गढ़ी पे आपका ठाकुर, मैं तेरी यहाँ कोई दावत खाने के लिए नहीं आया हूँ। सीधे साधे हथकड़ी पहन और हमारी चौकी की तरफ चल। इंस्पेक्टर साहब रिलैक्स, प्लीज सिट डाउन सर। आइए, जो भी बातें करनी है बैठ के करते हैं। जो भी बात करनी है हाँ बैठ के करनी है। सिपाहियों, चलो तब तक गाड़ी के अंदर बैठो। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तब यहाँ पे आना। प्लीज सिट डाउन। रिश्वत नहीं, आपका मान सम्मान स्वागत करने के लिए। स्वागत? जी हाँ। साले उल्लू का बच्चा साले साले पहिरे अंधेरा। तुम ज्यादा दिन के नौकर हो नहीं। मगर एक बात इंस्पेक्टर साहब बताओ, आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगाएंगे, सलाखों के पीछे डाल देंगे, मगर इसमें आपका फायदा क्या? मेरा फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन विक्रम को तो इंसाफ मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमसे हाथ मिलाओ तो आपका फायदा ही फायदा होगा। आप हमारी हवेली से इतनी रकम ले जाएंगे कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं। ये तो पैसे कुछ नहीं, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चों को मीठा खाने के लिए रख लो। हाँ 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 हाँ, रखो रखो रखो। हाँ। और एक बात हमारी और सुनो इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम इसी केस को उल्टा कर दोगे, अगर अब विक्रमा कहीं भूलकर तुम्हारी चौकी की तरफ दोबारा दिखाई पड़े तो उस साले को उसी के केस पे उल्टा थाने में लटका दोगे
उस साले की जमानत नहीं होने दोगे तो हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें 2 लाख रुपया और देंगे। जमींदार साहब, हाँ अगर हमने इस केस को उल्टा कर दिया हाँ तो आप 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख पूरे हो। आपको मालूम होना चाहिए क्या इस रंजीत पैसों के विषय में बहुत कमीना है। है? पैसों के लिए मैं अपनों का खून पानी की तरह बहा देता हूं। शाबाश। अगर कहीं पर मेरी नजरों के सामने आ गया तो तो कसम वर्दी की उसे मिट्टी में मिला दूंगा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कानून की बातें तुम ही जानो, हमारी हवेली पे आते जाते रहना। पूरे 2 लाख रुपए आएंगे आपके क्वार्टर में। याद रहे, आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, वादा किया है। लेकिन चेक नहीं, नगद कैश होना चाहिए। घबराते क्यों हो, सब एटीएम के नोट होंगे, खरखार खरखार। अच्छा आपके क्वार्टर पे आएंगे, पूरे 2 लाख, सब ATM। अरे हरिया, मालिक तूने देखा ये दरोगा आया था एक तीखी मिर्च की तरह। जिस वक्त मैंने नोटों की गड्डियों को इसके सामने डाला, ये बन गया एकदम भीगी बिल्ली की तरह। कहने वालों ने सच ही कहा है, रंडी पुलिस किसके जो पैसा दे उस। अरे हरिया, मालिक। एक बात तो मैं तुझसे बताना ही भूल गया। वो बात? आज जिस वक्त मैं हवेली के अंदर बैठा हुआ था, हाँ। उसी वक्त हमारे पास एक फोन आया था। वो फोन जानते हो कहां से आया था? कहां से? हमारी ससुराल से। ससुराल से फोन जानते आया? हो फोन किसने किया था? किसने? हमारे छोटे साले साहब ने, जिनका नाम है तूफान सिंह। तूफान सिंह। हाँ, शायद तुझे तो मालूम होना चाहिए नौकर, हाँ, मालिक। हमारा ससुराल का आना जाना क्यों बंद हो गया? जब से हमारी बीवी का स्वर्गवास हो गया, तब से हमारे पास कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और हमारा ससुराल का आना जाना बंद हो गया। क्या मालिक? आज पूरे 10 साल के बाद में हमारा साला हमारे यहाँ घूमने के वास्ते आ रहा है। हाँ। कह रहा था जीजा जी, हम तुम्हारे वहां घूमने के वास्ते आ रहे हैं और देखना हमारे साथ में भाई कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, हमारा साला जिस वक्त आएगा उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तब तक हम अपने साले का बैठ कर इंतजार करते हैं। और जीजा जी के चरण में साले का प्रणाम। कहो क्या हाल चाल है, क्या समाचार है तुम्हारा? तूफान जीजा। अपना तो भाई हाल बहुत अच्छा है, मैं भी तुमसे कुछ जानकारी करना अरे चाहता क्या हूं। जानकारी करना चाहते हो जीजा जी? और बड़े दिनों के बाद में आए मेरे तुम्हारा कहना ठीक है। खैरियत सब का हो
बहहाल बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, हमारी ससुराल का क्या हाल है? वाह जीजा जी वाह, आज हम आ गए हैं तो ससुराल का ख्याल आ गया। तूफान, दीदी को हमारे 10 साल हो गए, आपने हम लोगों का ख्याल दिल से निकाल दिया। हाँ? ऐसी बात नहीं है तूफान, शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जब से तुम्हारी दीदी का स्वर्गवास हो गया तब से हमारे पास कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और मैं उसी कारोबार में फंस गया। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं जाकर अपनी ससुराल का हाल पता ले आता। देखो जीजा जी, बनावटी बातों से हमारा पेट मत भरो। माना कि तुम्हारे पास कारोबार ज्यादा था, आ नहीं सकते थे, तो कम से कम एक फोन तो कर ही सकते थे। तूफान, अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? दीदी खत्म हो गई तो अपने रिश्ता ही खत्म कर दिया हम लोगों से। तूफान, ये तुमने क्या कह दिया? अरे भाई, हमें टाइम ही नहीं मिला। अरे हम नहीं कह रहे, तुम्हारी आवाजाही बता रही ए है। तूफान, अब आ गए हो, अब तुम हमारे यहाँ से वापस नहीं जाओगे। यार क्या बताए? अब तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे काम में हर हाथ बढ़ा। तो ऐसे बताओ, तुम तो कहते आए हो, तुम जाओगे नहीं? हाँ, बैठो बैठो बैठो। यही है मेरे इकलौते साले साहब। तो यही है। हम ही हैं भैया। तुम्हारी बहिनी बदतमीज, नालायक, बात करने का ढंग तरीका तहजीब नहीं है। हाँ? गाली दे रहे हो? ये तूफान, मेहमानों से प्रकार से बातचीत की जाती है। तूफान तूफान, हाँ बताने का मजाक कहाँ करे लागे ना। तुम सोले मजाक कहने को कौन है? इधर सामने आओ, पीछे लगुआ बने घूम रहे हो। हम नौकर हैं। तो नौकर हो, नौकर के तरीके से बात करो। तूफान, कहने को तो भाई हमारा नौकर है, मगर इसका रिश्ता हमारा भाई चारे यह साला मजाकिया बहुत है। क्या कहा जीजा जी? तुम्हारा नौकर जरूर है, लेकिन तुम्हारा इसका रिश्ता भाईचारे का। तो ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो। जिस प्रकार से हमारे तुम बहनोई, उसी प्रकार से तुम भी हमारे बहनोई हुए, है ना? हनोई बहन तुम्हारे। तो खौसा ही क्या कर रहे हो बाप? साले हमारे साले सबका कुछ खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करोगे? खड़े खड़े मुंहता कहोगे? हाँ कहा तो नसीब हो नहीं। नहीं लपसी, हम बुढ़ावा हमारे दांत अनाई है, लपसी पिए ही हम। अरे इस साले की लब लगी हुई है, ये साला लस्सी को बता रहा है। बता लस्सी को लपसी बता रहे हो, ऐसे ऐसे घोट रहे हो। हैं? अनपढ़ हो क्या? उठा करे। बोले साले अंगूठा लगाया जाता है। हमारे साले साहब तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। कम बोलो साले, कोई जरूरी है बोलना? हम तो काट गांडू पड़ेगा। अरे काठमांडू, बहुत साले पढ़े लिखे लग रहे हैं उल्लू के पट्टे। एक काम करो साले, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारी बातों से नातेदार का पेट भर गया है। तुम एक काम करो, हमारे साले साहब को सिगरेट पिलाओ पहले। नहीं कुछ खइया पे अरे करिया पे तो यही का ना पे सके। यार कौन भाषा प्रयोग करते हो? ठोक रहे हो, हाँ? तुम है हो बहुत ऐसे ठोकते हो। का है? हाँ, हमारी आदत ही पड़ी है। आदत आदत ले सुधार। अरे बैठो सिगरेट जलाई दे पे फिर और भैया सब बढ़िया है। सुना रहा अब की गन्ना पूरा गन्ना ले घूमत गन्ना। तुम यार कम बोलो, गन्ना हमारे बाहर में गन्ना चला गया रे। हाय पूछ दे रहा ना तुम यार कम बोला, मतलब की बात करो। बोली भाई ना करीब कुछ हो जाए। कहां है हम बोल ना सके, जवान ना बोल सके। और बताओ ना एक बार बताया, ठोकाई कब तुम बंद करे? हाँ? कोई हम पत्थर के मुहूर्त है कहा मन होता है ठोक रहे हो? हम मार दे तमाचा तो बत्ती से निकलते हैं भाई। नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले।
झुका भैया और मैं फूलू फलू दे बाकी भैया तुम्हारे चंदे। तुम्हारे चरण में झुका नीच भैया मैं फूलू फलू दे तो आतीच भैया गगन में चमकते तारे गगन में चमकते वैसे चमकी थी रहूं मेरे भैया भैया मुझे तो बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। बहन अनीता, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में। सच कहते हो भैया। हाय तुम्हें दे रहा आज भैया आशीष बहन। वो बहन हाय तुम्हें दे रहा आज ये आशीष बहन। भैया फूलो फलो खुश रहो मेरी बहन। भैया तुम्हें दे रहा ये आशीष बहन। भैया फूलो फलो खुश रहो मेरी बहन। वाओ जैसे गगन में चमकती सितारे। सच कहते हो भैया। जैसे गगन में चमकती सितारे। वैसे चमकती रहो मेरी बहन। बहन अनीता, भैया हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। और मुझे इनकी सेवा क्या चाहिए भैया। लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूँ, हमारी बहनियां सद धत कर आई है। कहीं जाने का भाई प्रोग्राम बना लिया है क्या? भैया अगर आप जानना चाहती तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं जानना तो खुद की खबरी सुना हूँ भैया तुम्हें खुद की खबरी। और भैया तुम्हें बहुत इंतर हुई आपकी है बहन। इस कुछ में है भैया और यही इंतजार दर्द हो गया मुझे घूम भैया आज के दिन सारी पढ़ाई करने के बाद और मैंने इंटर फाइनल कर लिया है। और इसी की खुशी में भैया आज मैं अपने चमन बाग को घूमने जाऊंगी। हुआ कहीं में देखा बिटिया लिंटर तो रखे भाग साले चाहे नींबू के पत्ते। जब देखो तब लेंटर नहीं साले के जो सिले पर तड़क गई। साले इंटर का मतलब नहीं समझते हो। हमारी बहन अनीता 12वीं क्लास को पास कर लिया है। पास हो ही गए बारू हटाओ 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 हटाओ। की बार अगर तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती। वाकई में आज हमारी बहनियां हमारा दिल खुश कर दिया भैया और इसी के खुशी में चमन बाग घूमना भैया मैं चाहिए। जाऊंगी। बहन अनीता, भैया शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए क्या मालूम? ये आजकल का जमाना ठीक नहीं है। तो है जमाना पर आइए गलत बहना मेरी, इसलिए जाओ घर से अकेली नहीं। गुंडा बदमाश चारों तरफ घूम, बात सच्ची में कहता
जमाना ठीक नहीं है और इस तरह तुम्हें घूमना अकेले नहीं चाहिए। भैया तो दिल में चिंता करो ना भैया, मेरे दिल में चिंता करो और अब ना भैया मेरे अपना वालिदा का न होगा, चिंता करने की कोई और जरूरत नहीं, आपका जननी का कभी नहीं। आपके कहने के मुताबिक गांव समाज के अंदर ऐसा कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी क्या जिससे हमारे भैया का सर और किसी के सामने। ये कौन लड़के जो आपको बार बार भैया 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 कह के पुकार रही है? तूफान तुम बैठो भी हम तुम्हारा परिचय करवा देते हैं। बहन अनीता भैया ये भी चौपाल आने का कोई तरीका है? अभी तुमने आते वक्त हमसे नमस्ते कर लिया और हरिया से नमस्ते कर लिया। इधर मेरे बाई साइड में देखो, ये कौन? ये हमारे साले साहब हैं। आज ही अपने वहां से हमारे यहाँ आए हैं और ये अपने दिल के अंदर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे कि जीजा जी की बहन पढ़ी लिखी होकर जाहिलों जैसी बातें कर। भैया बहन अनीता, इसलिए जैसे हम तुम्हारे भाई हैं वैसे ये भी तुम्हारे भाई हैं। इनके पास जाओ, इनको भैया कहो और इनसे नमस्ते करो। अच्छी बच्चों के तरीके से जाओ। हाँ हाँ जाओ। भैया भैया जी क्या बात है बहन अनीता? भैया ये कौन सी बात है? हाँ? मैंने उनसे एक बार किया नमस्ते और वो तो बार बार यही कहते हैं नमस्ते नमस्ते। बहन अनीता, शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए नमस्ते का उत्तर नमस्ते में ही दिया जाता है। भैया मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बहन अनीता, तुम चमन बाग घूमना चाहती हो जी भैया तो जाओ शौक से चमन घूमो, जी भैया। मगर एक बात और हमारी एक नसीहत अपने दिल और दिमाग में बिठा के वो जाना। कौन सी भैया? तो जाओ बहना मगर ध्यान इतना एक नसीहत मेरी भूल जाना अभी नहीं। नहीं। बड़े नाजों से पाला है तुमको बहन, ताकि इज्जत मेरी लताना नहीं। बड़े बहन अनीता, शौक से चमन बाग घूमने के लिए जाओ, मगर अपने रास्ते जाओगी और अपने रास्ते वापस हवेली को आओगी। भूल कर कहीं बाहर का कीचड़ इस हवेली कौन? ऐसा ही होगा भैया। लेकिन भैया मेरे जाने से पहले और मेरे लिए मेरी मुंडी वाली गाड़ी निकलवा। मुंडी वाले उरे नौकर, जाओ हमारी बहन अनीता के लिए वो मुंडी वाली गाड़ी निकालो घर से और फटाफट हमारी बहन को ड्राइवर से बोल दो चमन तक छोड़ कर आए। हाँ जाओ। वायलेस वायलेस उरे तुम जाओ, साला गाड़ी निकालो। अच्छा भैया अब मैं जाती हूँ। नमस्ते गुड बाय। जीजा जी अब आधा घंटा के लिए हमें भी आदेश दे दो। तुम कहा? हम भी जाएंगे आपकी रियासत में, घूमेंगे टहलेंगे और उस बात का पता लगाएंगे कि रियासत के लोग तुम्हारा किस प्रकार से मान सम्मान और स्वागत करते हैं। तूफान, घूमने जाना हमारी रियासत तो आज नहीं कल जाओगे। सबसे पहले हमारे साथ चलो, चलो नाश्ता करो। चाय नाश्ते की बात करते हो? हे नौकर, अरे नौकर की बात, गाड़ी पहुंच रहे रहा। चेहरा तुम्हारे साहब का बोल लू। अरे जीजा जी साले साहब को ले चलो पहले नाश्ता। ना 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 बिलैया तका राह काट देती है। ऐसे दौड़ी रहे हो जीजा जी। जब स्टेशन पर हम गाड़ी से उतरे थे, अच्छा। होटल में बैठकर चाय नाश्ता खाना पीना बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं। खाने की कुछ इच्छा ही नहीं। अरे कुछ ना खाया तो कछुआ। उरे साले कहा जाता कुछ भी खा लो। छुआ खाई ले यार का कोई हमको जमा दिया यार की कंजरा।
तुम बात टक्कर ही कहा दियो। तूफान, इसका मतलब तुम हमारी रियासत चंदनपुर घूमना चाहते हो? जी हाँ जीजा जी। तो ठीक है, तुम हमारी रियासत चंदनपुर जाओगे घूमने के लिए, मगर अपने साथ में हमारे नौकर हरिया को भी ले जाओ। अरे ये हरिया कहाँ ले घूमे? अरे यार हरिया नहीं, इसका नाम है हरिया। हरियाणा कहने का मतलब जब ये नौकर तुम्हारे साथ में होगा तो हमारी रियासत में सबसे तुम्हारा परिचय भी करवा देगा। हम कह दी संग बने तो हमका रास्ता बन गई। ऐसी हम रास्ता इनका एक बात अपने भेजे में कैदे से डाल लो, हमारे साले साहब के साथ जाओगे, अगर किसी प्रकार की तुमने कोई बदतमीजी किया तो समझ लेना तुम्हारे साले खैर नहीं है। बदतमीजी ना करी बाप। चलो ठीक है, तुम हमारे साथ में चलोगे, लोगों से हमारी परिचय कराओगे, है ना? क्योंकि बहुत पहले हम आया जाया करते थे। अब आए हो बहुत बात। अरे अब क्या यार? तब की बात दूसरी है, पहले तुम तूफान सिंह काफी दिन रुक गए हो यहाँ पर, और पहले तो बच्चे जो लोग तुम्हें जानते थे अब तो बच्चे सयाने हाँ, हो वो गए। सयाने हो गए तुम्हारा। तुम्हारा चेहरा कुछ और था, अब देखो चेहरा क्या है। अच्छा जीजा जी, पहले गांव में नाली रहा, अब नाली नहीं। जब तक ये दोनों घूम कर वापस हवेली को नहीं आते हैं तब तक बैठकर दोनों का इंतजार। हमका दिखा दे सारा नातेदार बहन चो ठीक ना है दिखाते हैं। जब ते बिटिया आई तब ते सारा भकर भकर देखो कैसा आंखें फाड़ी फाड़ी ऐसे ऐसे देख रहा है। अब चदाऊ तुम्हारे पीछे लागे हैं, लागल है, देखिए आगे का कराई जाती आओ।